हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, अभी 2 दिन बाद मेरा नेचुरल डेली व्लॉग जो मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर, वो व्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि भाई बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं कर रहे, आप लाइव क्यों नहीं आ रहे। भाई आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। एक आध दिन बीच में स्किप हो सकता है, क्योंकि सबको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और देखो, सबकी लाइफ में एक आध दिन ऐसा आता है कि वो उसका रिपीट होता है। और भाई आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे ऑलमोस्ट डेज जो हैं वो रिपीट होते हैं। मतलब जैसा मैं कल कर रही हूँ वैसा मैं आज कर रही हूँ, जैसा मैं आज कर रही हूँ वैसा मैं कल करूँगी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बीच में गैप कर देती हूँ कि ताकि आप लोग भी बोर ना हो। बाकी तो मैंने अपनी वेडिंग का जो है, घर गई थी मम्मी के, तो एल्बम का व्लॉग बनाया रखा हुआ है। पर भाई जैसे मैंने अपनी बुआ की लाइफ वगैरह में भी देखा था और बाकी चीज़ों में भी मैं देख रही हूँ लोगों को कि भाई किसी को ऑब्जेक्शन है कि भाई आप सब ने एल्बम्स क्यों दिखानी शुरू कर दी, या आप सब लोग एल्बम्स ही क्यों दिखा रहे हो, क्या ट्रेंड चल गया है ये। भाई मुझे तो पता नहीं क्या ट्रेंड चला है और किसने चलाया, मैंने चलाया, किसने चलाया, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं पुराने अकाउंट पर अपने व्लॉग्स करती थी, मैंने लोगों को बोला है कि आप वहाँ जाकर देख लो मेरी एल्बम्स, अगर किसी को देखनी है तो। और अगर इस चैनल पर देखनी है तो भाई मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप तन्नू की एल्बम दिखाओ या मत दिखाओ। ये मैंने खुद से सोचा हुआ था कि भाई जब तन्नू की एल्बम आएगी तो मैं शेयर करूंगी। ये मैंने ही बोला था, शायद आप देख भी सकते हो, चेक कर लेना, मेरा ही शायद फर्स्ट व्लॉग वो रहा होगा। और फिर बाकी सबके अकाउंट्स पे भी अब आजकल देखने को मिल रहा है। भाई अब कोई अपने ऊपर मत लेना कि मैं किसी को कह रही हूँ ये बात या किसी को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ना मेरे पास लोग बहुत सारे पर्सनली ना मैसेज करते हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती, और फिर वो मेरे लिए मुसीबत बन जाती है। तो इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ कि भाई चल ठीक है, जो चल रहा है सब चीज़ ठीक है, मुझे किसी से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग दिखा रहे हो तो दिखाओ, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ। लेकिन किसी को भी ये मत करो कि हाँ अब तो यही करना है या और कुछ कंटेंट नहीं है या जो भी कुछ है। चलो तो बात करते हैं हम आगे। ये कि मैंने अपनी वेडिंग की एल्बम की बनाई रखी थी व्लॉग, तो मैं सोच रही थी आज शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। फिर मैंने शेयर नहीं करा यार। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, या फिर मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग देखना पसंद करते हो, अगर आप लोगों को देखना है मेरे वेडिंग की एल्बम, मेरी शादी की, तन्नू की तो आप लोगों ने देख ली, मेरी इंगेजमेंट की भी आप लोगों ने देख ली, तो आप लोग कमेंट्स कर देना तो मैं दिखाऊंगी। वरना अदरवाइज मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आप लोग मुझे डेली देखते हो। और जिस किसी को भी देखना है तो मेरे पुराने व्लॉग का नाम है, मेरे पुराने चैनल का अखिल एंड अंशु की जोड़ी। तो उस पर बहुत पुराने, कम से कम आज से 3 साल 4 साल पुराने वो व्लॉग्स पड़े हुए हैं, तो वो आप चेक कर लेना। मैं हो सकेगा तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो चेक कर लेना। वरना आप बता देना, मैं आपको यहाँ पर दोबारा से शेयर कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा मुझे लोगों की ना बातें हर्ट करती हैं जब पीठ पीछे से पता चलती हैं। क्योंकि ना हर कोई अपने आप को सुपर हीरो दिखाने को बन रहा है यार। ठीक है, अब अगर अपने अपने लिए करो ना यार, या तो फिर किसी का कंटेंट मत चुराओ। समझदार हो आप लोग। चलो खैर छोड़ो, ये सब तो बातें होती रहेंगी। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग अपना शुरू कर देती हूँ, तो एक दिन से व्लॉग नहीं किया है, तो बस आज का व्लॉग ऐसे ही जा रहा है, बोरिंग। भाई गर्मी में बस ये है, बेड हो, फैन हो, उधर चलता हुआ एसी हो, और दुनिया में कोई तीसरी चीज़ चाहिए ही नहीं। तो बस अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर का काम और नहाई मैंने सुबह ही कर ली थी सब चीज़ें। तो बस लेटी हुई फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, कभी कुछ चला रही हूँ, कभी कुछ चला रही हूँ। तो बस अभी बहुत सारी न्यूज़ेस देखी मैंने यार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। वो लड़की जो है सोनम नाम की, सोनम नाम है शायद उसका, मेरी बुआ का भी नाम सोनम है, मैं अपनी बुआ को नहीं कह रही, सोनम नाम की, जिसकी अभी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। उसने अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। मैं हो सकेगा तो यहाँ पिक्चर आप लोगों के लिए लगा दूँगी। भाई बहुत सारी चीज़ देख के मुझे मन ना उदास होता है यार, अच्छा नहीं लगता देख करके। पता नहीं क्या हो रहा है लड़कियों को। पहले वो ड्रम वाला केस आया, अभी वाला केस आया। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक लड़की के चक्कर में सारी लड़कियों को ऐसा ही सुनने को मिलता है कि सभी ऐसी होंगी। तो चलो गाइज, मैं तो फिर दोबारा से न्यूज़ रील्स वगैरह देखना शुरू करती हूँ अपने, या तो हो सकेगा तो मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी,
मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस जैसे तैसे करके अपनी हो चुकी है दोपहर। अब मैं दिखाती हूँ, मैं करने बैठी हूँ लंच में मैं खा रही हूँ, दिखाती हूँ वेट। तो भाई ये बढ़िया सी बनाई थी मैंने कल अचार डाल के, ब्लैक वाली दाल। इसका नाम मुझे वैसे सच में मालूम नहीं है, नहीं तो मैं बता देती। और चावल मैंने बनाया अभी, और रोटी मैंने बना दी थी सुबह। और टीवी देखूँगी भाई और एंजॉय करूँगी अपना लंच। आज मैं अभी पहनने वाली हूँ ये न्यू वाली कुर्ती। भाई इसका कपड़ा बहुत ही गजब का, अभी मैंने इसकी फिटिंग भी नहीं देखी है कैसी है। और आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसे ही मेरे पास कॉटन वाला सूट है, पर इसका कपड़ा डिफरेंट है, ये कॉटन नहीं है। बहुत मस्त कपड़ा। इनफैक्ट मेरी टेलर ने भी पूछा था कि इस कपड़े का नाम क्या है या आप कितने रुपए मीटर लाए थे। तो देखती हूँ उसको मैं किसके साथ वेयर करूँगी, अभी वाइट के साथ करूँगी या ऑरेंज तो अभी मेरे पास स्टिच होकर आया नहीं है, वरना ये ऑरेंज के साथ, इसलिए मैंने ऑरेंज पाइपिंग लगवाई थी। और स्काई ब्लू मेरे पास है नहीं, मजेंटा सच कुछ नहीं है, तो देखती हूँ किसके साथ करती हूँ। गाइज मैंने मजबूरी में यही वाली कुर्ती वेयर कर ली जो मैं मम्मी के घर पहन करके गई थी, और ये वॉश की थी तो उसको प्रेस भी नहीं करा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मजबूरी क्या थी कि भाई वो एक तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट है, ऊपर से तो मैं गर्मी में उसको नहीं पहन सकती, और ऊपर से वो वाइट के साथ में बहुत ही वाहियात लग रही थी। तो मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है उसके साथ में पहनने के लिए, क्योंकि टेलर को बनने दे रखा है, अभी वो बनकर नहीं आया। तो देखो उसका मुहूर्त कब निकलेगा। बाकी कुर्ती बड़ी प्यारी है, बहुत हल्का कपड़ा है, तो उसको थोड़ा सा खुलवाना पड़ेगा। मुझे बाजू से भी टाइट है, यहाँ से भी भाई मैं गर्मी में नहीं वेयर कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज तो गर्मी के साथ साथ हवा भी, जैसे मतलब कहते हैं ना लू चलती थी पहले, तो लू ही है शायद अभी भी, पहले क्या और अब क्या। तो चलो गाइज मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊँ, तो पहले चाहती हूँ अपने ऑफिस, फिर मिलूंगी आप लोगों से शाम को आने के बाद में। हे गाइज तो ऑफिस से आ चुकी हूँ मैं घर। भाई साहब हालत देख सकते हो आप कितनी गंदी हो रही। पता नहीं क्यों मेरा आजकल ना 2 दिन में ही बालों में ऑयल आ जाता है, शायद गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। अभी कल ही हेड वॉश किया था, लेकिन बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि कल ही मैंने हेड वॉश किया है। भाई आते ही मैंने सबसे पहले करे कपड़े चेंज, 15 मिनट के लिए थोड़ा बेड रेस्ट लिया है। अब मैं उठ गई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही यूनिक सब्जी, जो कि बहुत ही जल्दी 15 से 20 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाती है। बहुत ही इजी है भाई, गर्मियों में बनाकर ज़रूर खाना इसको। जब मैं अपने पुराने वाले घर पे रहती थी तब, तो जब से हम इस घर पे शिफ्ट हुए हैं तब से हमने एक बार भी नहीं बनाई है, क्योंकि अखिल जी को कुछ खास ज़्यादा वो सब्ज़ी पसंद नहीं है। पर भाई मेरी मम्मी के घर पे मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, और मेरे पापा जी की भी फेवरेट थी, और इस वजह से हमारी भी फेवरेट है। तो आज मैं वही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। हम उसे न्यूट्रीला की सब्ज़ी बोलते थे, कई लोग उसे सोयाबीन का चूरा भी बोलते हैं, कई लोग उसे बहुत कुछ बोलते हैं, तो हम न्यूट्रीला बोलते थे। तो चलो आओ आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि न्यूट्रीला की 5-10-15 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी कैसे मैं बनाती हूँ। सबसे पहले हम ले लेंगे अपना न्यूट्रीला की सब्ज़ी, और इसको हम भिगो देंगे एक पानी में, धो लेंगे या भिगो लेंगे, वैसे आपको ठीक लगता है। मैं एक थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं खाने वाले, घर में ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ी सी इसमें भी टमाटर प्याज भी डालेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी। मैंने इसको पानी डालकर भिगोने के लिए रख दिया है। इतने में इसमें मैं डालूँगी 2 प्याज, 3 हरी मिर्ची क्योंकि बड़ी बड़ी हरी मिर्ची है, और 3 टमाटर क्योंकि 2 छोटे हैं 1 बड़ा है, तो इन सबको कट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं डाल लूँगी थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे, ऑयल के गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा, थोड़ा ही डालेंगे ज़्यादा नहीं, और उसके बाद हम सीधा इसमें डायरेक्ट डाल देंगे अपनी कटी हुई प्याज। वही जितने प्याज के साथ साथ ही इसमें हम डाल देंगे मिर्ची कटी हुई, और अच्छे से भून लेंगे। साथ ही साथ डाल दूंगी इसमें, एक ही टमाटर काटा है, मुझे 2 ज़्यादा लग रहे थे 3, तो मैंने 1 ही काटा है क्योंकि मैंने देखा अपनी सोयाबीन को तो वो भी ज़्यादा नहीं थी, तो 1 ही टमाटर काटेंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे इसमें नमक, ताकि हमारा टमाटर पहले गल जाए। भाई नमक अपने हिसाब से डालना जितना आप लोग खाते हो। मैं यहाँ पे खाना ही बना रही थी आप लोगों के सामने, और मुझे अभी किसी का कॉल आया। तो वैसे मैंने इंस्टा की नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है, तो मैं रील्स चलाते चलाते कई बार देख लेती हूँ बीच में, तो इसमें मेरा मसाला भून रहा था
तो मैंने देखी रील्स उनकी, तो उनका मुझे कॉल आया हुआ, मुझे पता नहीं चला। अभी मैंने पढ़ा उनका मैसेज। दीदी अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे वीडियो कॉल करना, आपको महाकाल के दर्शन कराती हूँ। ये मेरी बहुत ही प्यारी अच्छी सब्सक्राइबर हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं अब, तो मैं इनको वीडियो कॉल कर लेती हूँ। देखो कहाँ कहाँ से लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, तो बस इन्हीं का साथ सपोर्ट मुझे चाहिए ज़िंदगी भर। अब मैं इनको एक बार कॉल करके देखती हूँ, क्या पता मेरी इनसे बात हो पाती है या नहीं हो पाती है। अभी तो उन्होंने अटेंड नहीं करी, पता नहीं भाई ये भी बिज़ी ना हो। और मेरा खाना बीच में रुका हुआ है, देखती हूँ अटेंड कर लेती हैं तो मैं दर्शन कर लूँगी। अगर भोलेनाथ जी ने चाहा तो मेरे दर्शन हो जाएंगे, नहीं चाहा तो नहीं होंगे। साथ साथ अब हम अपना मसाला डालना शुरू करते हैं। हल्दी डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हल्दी को पकने में लगता है टाइम। स्वाद अनुसार लाल मिर्ची, क्योंकि भाई मैंने एक हिसाब से नहीं बनाया है इसको, मतलब एक आइडिया से ही बनाया, तो आप लोग भी अपने हिसाब से बना लेना जितनी आपको मिर्ची खानी हो रखनी हो। सूखी सब्ज़ी है तो उसके हिसाब से। अब मसाले को बहुत अच्छे से भून लूँगी। जैसे आपको लगेगा कि आपका मसाला भून चुका है, इसके अंदर आप अपने डाल देना ये सोयाबीन चंक्स। भाई मैंने हैंड वॉश कर लिए थे, पर पता नहीं पेन के निशान मेरे हाथ से क्यों नहीं हटते। और इसको आप इसमें छोड़ देना, पानी को निकाल करके इस तरीके से पानी को सोख कर लेना। अभी मेरे एक हाथ में फ़ोन है, मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ साथ साथ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर कोई नहीं, आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये डाल करके मिलती हूँ आप लोगों से। सोयाबीन को इसके अंदर डालने के बाद हम अच्छे से इसको ऊपर नीचे कर देंगे। वैसे मुझे इसमें थोड़ा सा ऑयल की कमी लग रही है, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा सही होना चाहिए, भाई सूखी सब्ज़ी है ना, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें ऑयल और डाल देती हूँ। वगैरह डाल के भी मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। बस 10 से 15 मिनट के लिए ढककर सिंपल, 10-15 मिनट भी नहीं, 7 से 8 मिनट के लिए सिंपल पका लूँगी। अब हम इसकी लिड हटा के देखेंगे। वैसे मैंने प्लेट रखी हुई है, तो मैं प्लेट हटा देती और इसको थोड़ा सा गैस तेज़ करके इसको पकाएंगे। अगर आप चाहो तो इसमें मटर भी डाल सकते हो। थोड़ी सी नीचे नीचे से पकड़ना शुरू हो गई है, तो मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। नीचे भी गिर रही है, क्योंकि ब्लॉग कर रही हूँ ना साथ साथ, तो भाई साहब बड़ा टफ हो जाता है। हाँ, बड़ी लवाबदार खुशबू आ रही है, बढ़िया एकदम। तो ये है भाई वेज एग भुर्जी बोल सकते हैं आप इसको। तो गाइस आप स्वेटिंग देख सकते हो मेरे फेस पे कितनी ज़बरदस्त हो रही है। समय शायद अखिल जी आ गए, गेट बजा है, देखती हूँ कौन है। और वैसे भी इट्स टाइम टू टेक अ बाथ, तो मैं नहाने जा रही थी। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। भाई गर्मी में तो 2-3 बार दिन में नहाना बनता ही है, तो मैं नहा कर आती फिर खाना खाती। अच्छा हुआ अगर अखिल जी ही है तो आ जाएंगे, मैं गेट खोल कर चली जाऊँगी। नहीं, अखिल जी के पैरों की आवाज़ नहीं है, तो भाई मैं फटाफट से नहा कर आती हूँ, वरना फिर इतने अखिल जी के आने का टाइम हो जाएगा, फिर वो गेट बजाते रहेंगे। मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत आती है। एसी भी ऑन कर देती हूँ, क्योंकि आती सबको एसी चाहिए भाई गर्मी में। तो भाई फटाफट से मैं नहाने चली जाती हूँ, फिर आप लोगों से एक बात करनी है। तो गाइस गर्मी में नहाने के बाद लाजवाब मज़ा आ जाता है, इसका कोई जवाब नहीं है। हालाँकि काजल से आँखें हो रही है काली। तो अभी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। अभी जब मैं खाना बना रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक फ्रेंड सब्सक्राइबर, मतलब देखो मैं अगर सब्सक्राइबर बोलूँगी तो किसी को ये ना लगे कि हाँ भाई ज़्यादा अपने आप में सब्सक्राइबर ये वो, तो वो वैसे है मेनली वो सब्सक्राइबर ही बाद में मेरी फ्रेंड बनी है। तो उनका मुझे कमेंट आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर उन्होंने मुझे दर्शन कराए। मैं चाहती तो थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, स्क्रीनशॉट ले पाई हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं लगा देती हूँ आप सभी लोगों के लिए। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बालों में भी, सर में भी, हेड में भी स्वेटिंग हो रखी है, बस क्या ही बताऊँ। तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि भाई दुनिया में कितने अच्छे लोग भी होते हैं, अपनों से ज़्यादा अच्छे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रही हूँ, भव्य शर्मा, वो मेरे इंस्टा अकाउंट पर मेरे साथ ऐडेड है और बहुत अच्छी लड़की है। अभी तक मेरी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं ये सोचकर अभी इतनी खुश हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि यार वो गई हुई है शायद महाकालेश्वर मंदिर। तो गाइस वहाँ तक पहुँच कर वो मुझे याद कर रही हैं, मुझे दर्शन करा रही हैं, मेरे लिए विश कर रही है, तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं चाहिए फेक लोगों का दिखावे का साथ, बहुत है नहीं मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा दिखावे वाला फेक। लेकिन अगर 1% होता भी है तो मैं कह रही हूँ मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास जो ये लोग हैं ना, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स, यही लोग बहुत अच्छे हैं। भाई मेरा दिल खुश हो गया उनसे बात करके। 5 से 6 मिनट मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन 5 से 6 मिनट के अंदर मेरा दिल खुश हो गया उनसे बात करके कि भाई वो इतनी दूर जाके भी, वरना कोई किसी को याद नहीं रखता भाई, इतनी दूर जाके सब अपना एंजॉय करते हैं, सब अपने आप में घूमना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन वो इतनी दूर जाके भी। यार अभी उन्होंने कहा है कि वो मुझे कल के परसों, शायद पता नहीं कल के दर्शन भी करवाएंगी। तो वही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच भव्या, यहाँ पर भी आपको थैंक यू कर रही हूँ, बाकी मैंने उनको बोल ही दिया था थैंक यू। तो
तो चलिएगा, इस काम तो मेरा सारा निपट चुका है। रोटी भी मेरे को सिर्फ अपने लिए बनानी थी, तो मैं गरम वरम का ऐसा कुछ चक्कर नहीं रखती भाई, मैं खा लेती हूँ। अपने सहूलियत, अपनी सूटेबिलिटी देखनी चाहिए, तो मैं बस अपने हिसाब से काम करती हूँ। आ गए अखिल जी, तो अखिल जी आ चुके हैं। और मेन बात ये है कि भाई आज हमारे घर में कोई भी फ्रूट्स नहीं थे, जैसे कि मतलब मैं अखिल जी के फ्रूट्स भी कट करके रख देती हूँ ना, तो आज कोई भी फ्रूट नहीं रखा था घर में, तो मैं कट नहीं कर पाई। अब अखिल जी लाएंगे, वो कट करूँगी। बाकी सब चीज़ें, बर्तन सब चीज़ क्लीन करके, वहाँ देख सकते हो सब चीज़, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं। अब बस टाइम है मेरा एसी में फ्री होकर के बैठने का। और भाई बाल तो मैंने थोड़ा सा ही व्लॉग के लिए खोले, पता नहीं क्या बड़े कल से रफ बाल हो रहे हैं मेरे, क्यों हो रहे हैं क्या नहीं हो रहा पता नहीं। मैंने वो क्या बोलते हैं, मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया था, फिर भी पता नहीं बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं। चलो खैर देखते हैं, गर्मी भी तो बहुत हो रही है भाई, स्वेटिंग की वजह से है क्या है पता नहीं। बैटरी चलाना शुरू हो गया, सीढ़ियों ही चलाना शुरू देंगे। बैटरी जी जी जी, चार्जर बैटरी के बताएं। ओहो हो, कॉर्ड साइड कब चेंज होगा वो? कौन से साल में होगा ये तो? आप मुझे लेके ही नहीं गए मार्केट, आपने बोला ही नहीं। मुझे याद ही नहीं रहा। रुको ना, मेरे को याद था, तुमने मुझसे बात ही नहीं करी फोन पे, तुमने काट दिया था ऑफिस में फोन। बाद में करते हैं बात। यही कहा था ना मुझे, यही कहा था ना, यही कहा था ना, दोबारा बात भी करी यही कहा था करी कि नहीं नहीं? फोन तो घुमाया था मैंने दोबारा। वे भूल जाते इतनी देर में तो हम। सियाणी हो तुम, बहुत सियाणी। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, ये तो पता ही होगा तुम्हें, पता है या नहीं? अरे यार, हाँ बेटे एसी ऑन तो कर रखा है, अंदर चलो ना। नहीं बहुत देर हो गई। अंदर चलूंगा तो नहा नहीं पाऊंगा। तो नहाने चलो जाओ सीधा डायरेक्ट। पानी लाऊं? हाँ राइस खाना वगैरह खा लिया। अखिल जी को भी सब्जी बहुत पसंद आई, सोया चंक्स की। वैसे उन्होंने पहले खाई हुई है, तो उनको अभी याद नहीं था कि पहले खाई है नहीं, लेकिन आज खाई है तो बोल रहे बहुत अच्छी लग रही है। तो बस मैं खाना खा के वॉक कर रही थी थोड़ी सी घर में ही, तो सोचा अपने ब्लॉग को एंड कर दूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।